हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुपी स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से। लेसन नंबर 11 पढ़ रहे हैं ना, तो उसका 16 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 16वां क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है कि एक धात्विक छड़ की लंबाई 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 मीटर है तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 5.01 मीटर है हो जाती है। धातु का आयतन प्रसार गुणांक होगा। धातु का आयतन प्रसार गुणांक किससे दिखाते हैं? इसको किससे दिखाते हैं? गामा से, यानी इसी का मान पूछ रहा है, गामा का। तो लेकिन दिया है हम लोग का क्या? लंबाई दिया है। भाई आयतन प्रसार गुणांक कहेगा तो हम लोग को आयतन चाहिए। आयतन प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है? डेल्टा V अपान V इंटू डेल्टा T, यानी आयतन चाहिए लेकिन दिया है क्या? लंबाई। तो लंबाई दिया तो हम लोग रेखीय प्रसार गुणांक निकाल लेते हैं और उसके बाद तो रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में संबंध होता है। क्या होता है? तो अल्फा संबंधे 2 बीटा संबंधे 3 गामा, यही संबंध होता है ना किसमें? अल्फा बीटा गामा में, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे? अल्फा बराबर 3 गामा करके निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। पहले क्या? रेखीय प्रसार गुणांक। देखिए दिया है हम लोग को, उसकी प्रारंभिक लंबाई दिया है, यानी T1 पर, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी लंबाई कितनी है? तो 5 मीटर है। कह रहा है कि यदि इसका ताप बढ़ा के कितना कर दिया जाए? 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, तब इसकी जो लंबाई हो जा रही है, यानी लंबाई बढ़ के मान लीजिए L1 और L2 कितनी हो जा रही है? तो 5.01 मीटर हो जा रही है। तो निकाल लें, डेल्टा T निकाल ले और डेल्टा L निकाल लें, तो कितना आ जाएगा? तो 100 माइनस 0 बराबर 100 आ गया। डेल्टा T T2 माइनस T1 कर दें और डेल्टा L क्या हो जाएगा? तो 5.01 माइनस 5 बराबर कितना हो जाएगा? 0.01। इतना सबको समझ में आया? चलिए अब देखिए, जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है वो होता है डेल्टा L बटा में L डेल्टा T होता है। L का मान कितना है हम लोग का? 0.01। डेल्टा L का मान, L का मान कितना है? 5, यानी प्रारंभ में, यहाँ पे प्रारंभिक आयतन लिखते हैं। फिर डेल्टा की डेल्टा T कितना है? तो 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करिए। देखिए ऊपर से ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1/5 गुणे 10 की पावर -4 हो जाएगा। कैसे? ऊपर 100 से गुणा करेंगे, नीचे 100 से गुणा करेंगे 10,000 हो जाएगा। 10,000 को लिख सकते हैं 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -4 होगा। इतना क्लियर है? अब इसको देखिए करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा? अल्फा बराबर आ जाएगा आपका कितना? तो 0.2 गुणे 10 की पावर -4। इतनी सबको समझ में आई बातें? दशमलव को उधर ले जाना है, इधर ले जाना है, तो क्या करेंगे भाई? दशमलव मैंने बताया कि जब बाएं से दाएं ले जाते हैं तो उसकी घात में वृद्धि होती है, वो भी ऋणात्मक वृद्धि होती है। क्या होती है? ऋणात्मक वृद्धि। तो 2 गुणे 10 की पावर -4 में कैसी वृद्धि होगी? तो ऋणात्मक वृद्धि होगी। तो ए अल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 2 गुणे 10 की पावर -5। इतना क्लियर है? तो ये आ गया हम लोग का क्या? रेखीय प्रसार गुणांक। क्या आ गया? रेखीय प्रसार गुणांक। लेकिन होता क्या है? जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है, संबंध होता है उसका आयतन प्रसार गुणांक में। तो रेखीय प्रसार गुणांक फिर 2 बीटा, यानी यहाँ पे सॉरी ऐसे नहीं होता है, देखिए ऐसे होता है, यानी रेखीय प्रसार गुणांक ये हो गया, ये बीटा हो गया क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और ये गामा हो गया क्या? आयतन प्रसार गुणांक। तो एक संबंध है, 2 संबंध है, 3 का अनुपात होता है। मतलब जो बीटा है, यानी जो क्षेत्रीय प्रसार गुणांक करता है वो होता है 2 अल्फा। मतलब जो बीटा यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, रेखीय प्रसार गुणांक का 2 गुना होता है। फिर वैसे ही गामा निकाले तो वो होता है, यानी यहाँ पे अल्फा अल्फा लगा देते हैं। ठीक है, अल्फा अल्फा बीटा हो जाएगा 2 अल्फा और गामा हो जाएगा 3 अल्फा। तो गामा बराबर कितना हो जाएगा? 3 अल्फा। अब इसी पे अल्फा का मान रख दीजिए, तो गामा बराबर है 3 अल्फा। तो चलिए अल्फा का मान कितना है? 2 गुणे 10 की पावर -5। तो गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 गुणे 10 की पावर -5 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आयतन प्रसार गुणांक। कितना आया? 6 गुणे 10 की पावर -5 डिग्री प्रति सेल्सियस। चलिए ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन मिलाइए 16 का ऑप्शन नंबर सी, 6 गुणे 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या कर गया? मैच कर गया।
तो ये रहा 16 नंबर का क्वेश्चन। समझ में आया होगा तो इसको नोट करिएगा, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स करके उसको पुनः आप लोग देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बस फार्मूला का खेल था और कुछ नहीं। नोट करिए, बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के। तो सुनिएगा 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है, प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार होगा कैसा होगा। जैसे 17 नंबर का क्वेश्चन है तो ये कह रहा है कि एक आयताकार क्या है, तांबे की प्लेट है और इसमें एक गोल छेद किया गया है, और कह रहा है कि इसको जब गर्म करेंगे तो इस छेद का आकार क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा कि सेम ऐसे ही रहेगा, यानी बराबर ही रहेगा। इतना बड़ा है ना, जैसे घटेगा बढ़ेगा बराबर ही रहेगा, और या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, आपको लगेगा कि जैसे गर्म करेंगे तो इसमें क्या होगा, प्रसार होगा, तो ये छेद क्या होगा, बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, इसका आकार और बढ़ता है। क्या होता है भाई, प्लेट है तो इसमें क्या होगा, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होगा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक होता है, ये क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, यानी इस छिद्र का आकार क्या होगा, बढ़ेगा। आप देखे होंगे लोहारों के पास, यानी कोई भी ऐसे खोखला बेलनाकार चीज को गर्म करते हैं तो उसका क्या होता है, गर्म करते हैं तो इसका आकार बढ़ जाता है। अब ये थोड़ी कि इधर बढ़ेगा इधर भी बढ़ेगा तो ये छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। इसका क्या होता है, आकार बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो क्या है, करेक्ट है। क्या हो जाएगा कि इसका जो छिद्र है और क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यानी उसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है, बातें सबको समझ में आई ना। समझ ओट लग रहा होगा कि भाई कैसे होगा ऐसा, लेकिन होता घटता नहीं है, बढ़ता ही है। इतना क्लियर है ना। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि लोहे का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इतना दिया है, लोहे का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। सिंपल सी बात वही 18 नंबर का क्वेश्चन में इसका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक दिया है। कितना दिया है, तो 0.00016 0.00016 प्रति डिग्री सेल्सियस दिया है। कह रहा है कि रेखीय प्रसार गुणांक होगा, तो रेखीय प्रसार गुणांक और बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में क्या आता है संबंध, बीटा बराबर 2 अल्फा होता है। अल्फा का मान पूछ रहा है, इसका मतलब हो जाएगा बीटा अपान 2। बीटा का मान रख दीजिए 0.00016 बटा में 2, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 0.00008 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। ऑप्शन की बात कर ले 18 का, तो क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, 0.00008 प्रति डिग्री सेल्सियस। इतना बात तो सबको समझ में आई। यानी जो संबंध होता है मैंने बताया ना वहां पे, अल्फा बीटा गामा में 1 2 3 का संबंध होता है, और सबके आगे अल्फा अल्फा लगा दीजिए। ऐसे बीटा बराबर 2 अल्फा हो जाएगा, गामा बराबर 3 अल्फा हो जाएगा, अल्फा तो अल्फा रहता ही है। इतनी बातें सबको समझ में आई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ 18 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हुआ। तो चलिए देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। सुनिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेल के पटरियों के उत्तरोखंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है क्योंकि, यानी जो रेल की पटरियां होती हैं उनके बीच, यानी जहां पे जोड़ होता है उसके बीच खाली स्थान छोड़ा जाता है। क्यों, तो ये मैंने पहले भी बता चुका है कि रेल की पटरियां होती हैं तो उनके बीच खाली स्थान छोड़ा जाता है जब जोड़ आता है। तो क्यों छोड़ा जाता है भाई, तो गर्मियों के दिनों में इस पे क्या पड़ेगा, ताप पड़ेगा, और इन पे ताप पड़ेगा तो क्या होगा, ये तो लंबाई है तो इसमें रेखीय प्रसार गुणांक होगा ना, और रेखीय प्रसार गुणांक होगा तो इसलिए इसके बीच जगह छोड़ा जाता है कि इसका रेखीय प्रसार गुणांक हो सके। नहीं तो जगह नहीं छोड़ा जाएगा तो रेखीय प्रसार गुणांक होगा तो क्या होंगी, पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। तो इसके बीच जो खाली स्थान छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है, तो रेखीय प्रसार गुणांक को होने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, लोहे के छोटे खंड बनाना सरल है। नहीं भाई, छोटे खंड मजबूत होते हैं, नहीं, इससे पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है। इसको क्या होगा, पटरियों को रेखीय प्रसार गुणांक के लिए क्या हो जाएगा, स्थान मिल जाएगा, यानी थोड़ी थोड़ी फैल सकती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है। इतनी बात सबको समझ में आई, ये ऑप्शनल था। चलिए 21 नंबर का सवाल सुनिए। 21 नंबर वाला क्या कह रहा है,
कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर छड़ की लंबाई 0.2% बढ़ जाती है। छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक होगा। ताप दिया है कितना, डेल्टा टी का मान दिया है 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर, ठीक। डेल्टा एल का भी मान दे दिया है कितना, तो 0.2%। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 बटा में 100, या इसको लिख सकते हैं 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस 2। इतना बढ़ाने पे क्या हो जा रहा है, इतना डिग्री सेल्सियस पे इतना और रेखीय प्रसार गुणांक पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए रेखीय प्रसार ये एल होगा कितना, एल का ही हो रहा है ना, एल का ही 2% बढ़ रहा है ना, एल का 2%, तो यहाँ पे एल रहेगा ऐसे, ठीक है। अब रेखीय प्रसार गुणांक निकालिए, तो क्या हो जाए, रेखीय प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है, डेल्टा एल बटा एल डेल्टा टी होता है। चलिए डेल्टा एल का मान रखिए 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 एल बटे में एल प्रारंभिक एल ही है, और डेल्टा टी का मान 100, एल से एल कैंसिल हुआ। अब 10 की पावर माइनस 2, इसको भी लिख सकते हैं ना, यानी इसे 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस 2 पहले से है, और ये भी 2 जाएगा तो माइनस 2 होगा, तो -2 माइनस 4, तो 0.2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। तो चलिए 20-21 का ऑप्शन की बात करें, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 4 और 3 गुणे 10 की पावर 5 दिया है, यानी इसको चेंज कर दिया है। तो क्या हो जाएगा भाई, चेंज करेंगे तो पहले जैसे ही दशमलव को उधर ले जाएंगे तो घात में ऋणात्मक वृद्धि होगा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 होगा, -4 है उसमें ऋणात्मक वृद्धि होगा, मतलब -1 की वृद्धि होगी, तो -4 -1 -5। तो इसका ऑप्शन नंबर अब मैच कराइए, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5, आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है। यानी अल्फा बराबर कितना आएगा, 2 गुणे 10 की पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, अल्फा ए, अल्फा बराबर ए, ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका सही है। चलिए 21 हो गया, नोट करिएगा इसको, बस फार्मूला है आपका। 22 नंबर सुनिएगा, थोड़ा मजेदार है, ये भी मजेदार नहीं, फार्मूला ही है सेम। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्तीय लोहे की हाल की आंतरिक परिधि 25 डिग्री सेल्सियस पर 200 सेंटीमीटर है। हाल को 200.48 सेंटीमीटर परिधि के एक लकड़ी के पहिए पर चढ़ाने के लिए गर्म करना होगा, यानी डेल्टा टी का मान पूछ रहा है। उसका दिया है अनुदैर्ध्य रेखीय प्रसार गुणांक का मान रखना है 1.20 गुणे 10 की पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, उसकी परिधि पहले इतना दिया है, फिर इतना करना है, इसका मतलब उसका जो प्रारंभिक लंबाई है वो तो 200 है, उसको करना है 200.48, यानी उतना गर्म करके उतना करना है। यानी जो उसकी प्रारंभिक लंबाई L बराबर दिया है 22 नंबर क्वेश्चन में दिया है 200, फिर जो L2 करना है उसको गर्म करके इतना करना है, तभी तो चढ़ेगा। यानी जो डेल्टा L का मान निकल के आ जाए कितना हो जाएगा, 200.48 माइनस 200 बराबर कितना हो जाएगा, तो परिधि है ना, तो परिधि को मान लीजिए कुछ भी से दिखा देते हैं, L1 L2 से नहीं, परिधि को परिधि लिख दे रहे हैं, ठीक ना। परिधि ये क्या है, प्रारंभिक परिधि है। अंतिम क्या आ जाएगा, अंतिम परिधि ये है, तो परिधि में परिवर्तन यानी डेल्टा परिधि, ठीक ना, डेल्टा परिधि समझ जाइए। डेल्टा परिधि यानी परिधि में परिवर्तन कितने का हो रहा है, तो 2.48 माइनस 200.0.8 माइनस करेंगे तो 0.48 सेंटीमीटर की क्या हो रही है, इसके परिधि में परिवर्तन हो रहा है। इतना क्लियर है। इसका दिया है कि इसका जो प्रसार गुणांक दिया है वो उसको दे रखा है कितना, तो 1.20 गुणे 10 की पावर माइनस 5 प्रति डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी का मान पूछ रहा है, तो प्रसार गुणांक बराबर क्या होता है, प्रसार गुणांक, अब वो अनुदैर्ध्य हो रेखीय हो जो भी हो, तो ये अनुदैर्ध्य है तो लिख लेते हैं भाई, अनुदैर्ध्य रेखीय प्रसार गुणांक, अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, यानी कोई भी प्रसार गुणांक हो तो क्या होता है, परिवर्तन बटे में प्रारंभिक जो होता है वो, उसके बाद से डेल्टा टी, यानी हो जाएगा परिधि में परिवर्तन या वृद्धि कितने का हो रहा है,
बटा में प्रारंभिक परिधि गुणे डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान पूछा तो डेल्टा टी यहाँ पे चला जाएगा, प्रसार गुणांक वहां पे चला आएगा, तो डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, परिधि में परिवर्तन 0.48 बटे में प्रारंभिक परिधि कितना है भाई 200 है, तो 200 गुणे रेखी प्रसार, इसका जो प्रसार गुणांक दिया है वो कितना दिया है, तो 1.20 गुणे 10⁻⁵। अब इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना, इसी को कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा आपका 22 है ना, कैलकुलेट करेंगे 0.48 22 लिखे ना, हाँ 22 नंबर का क्वेश्चन है। 0.48 डिवाइड कर दे रहे हैं 2 से तो ऐसे भी कटा देंगे, 200 से भाग कर रहे हैं, एक ही बार भाग करने के बाद फिर भाग कर रहे हैं 1.20 से, 1.20 से, और फिर 10⁻⁵ है तो +5 हो जाएगा, यानी 1 लाख से गुणा कर दें तो आ जाएगा आपका 200, यानी आ जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस, यानी 200 आएगा। इसको पूरा आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 200, कितना आएगा 200, मतलब कैलकुलेट करने की इसमें से यहाँ पे 2 स्थान दशमलव हटाना है ना, तो क्या करिए कि यहाँ से 2 यानी 10⁻⁵ है तो 10 की पावर इसको लिख सकते हैं, 10⁻⁵ को लिख सकते हैं ना, 10⁻³ गुणे 10⁻², आइए -2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो वो दशमलव को हटा देगा, और दशमलव को हटा देगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, वहीं कैसे भी करेंगे तो आ जाएगा, यानी कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। 200 डिग्री सेल्सियस आपको कैलकुलेट करना होगा तो वैसे तोड़ दीजिएगा, कट जाएगा, फिर ये एक स्थान पे दशमलव है नीचे ना, तो फिर ऊपर से 10 से गुणा करेंगे, नीचे 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, फिर कटाएंगे तो 12 चौक 48, फिर 4 से कटाएंगे तो 5 चौक 20, 50 ऐसे आएगा, और फिर डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, ऐसे दशमलव का मतलब करते करते पूरा वो जो घात है ना खत्म हो जाएगा। इतना क्लियर है। बात कर लेते हैं किसकी, ऑप्शन की, तो कौन सा सही हो जाएगा, 22 का ऑप्शन नंबर 200 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए क्या कर गया आपका, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए। इतना क्लियर है, तो नोट करिएगा, इसको नोट करिएगा 22 नंबर को, फिर बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो इसको नोट करिए, समझिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तांबे की एक प्लेट का 0 डिग्री सेल्सियस पर क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, प्लेट को 40 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तांबे का रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा बराबर दिया है कितना, 0.00016 इतना दिया है। तो भाई कितना हो जाएगा इसका रेखीय प्रसार गुणांक, कितना होता है 2 अल्फा होता है ना, इतना सबको मालूम है। तो 2 गुणे 0.00016 रख दे तो आ जाएगा 16 दूना 32, यानी 0.00032 डिग्री प्रति सेल्सियस, अरे प्रति डिग्री सेल्सियस बीटा का माना जाएगा। अल्फा बराबर दिया तो बीटा निकाल सकते हैं। क्षेत्रीय प्रसार ही गुणांक पूछ रहा है, दिया है ना, पूछ रहा है मतलब जिक्र किया उससे कि क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, वृद्धि की बात कर रहा है, तो क्षेत्रफल यानी बीटा से बात कर रहा है, तो बीटा बराबर निकाल लिए अल्फा द्वारा। अब देखिए इसका प्रारंभिक यानी जो दिया है एरिया वो दिया है कितना 2 मीटर, डेल्टा ए का मान क्या कर रहा है पूछ रहा है, टी बराबर दिया है कितना 40 डिग्री सेल्सियस। तो अब बीटा बराबर क्या होता है डेल्टा ए बटा में ए डेल्टा टी होता है ना, ए डेल्टा टी होता है। डेल्टा टी का डेल्टा ए का मान निकालना है तो डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगा बीटा गुणे ए गुणे डेल्टा टी हो जाएगा। अब सबका मान रख दीजिए तो बीटा का मान है 0.0000032 गुणे ए का मान कितना है 2 गुणे डेल्टा टी का मान कितना है 40। इसी को सोल्व करिए, इसी को सोल्व करिए, 4 दूना 8 80 हुआ, इतना क्या हो गया 80। अब 80 का इसमें गुणा करेंगे तो 80 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 दूना 8 दूना 16, 1 लगेगा
8 तरीके 24 एक 25, एक जीरो तो लास्ट में एक जीरो लग जाएगा, लेकिन इधर तो जीरो है ना, 1 2 3 4, दशमलव कितने स्थान पे, 1 2 3 4 5 6 स्थान पे, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.00256 इतना मीटर स्क्वायर। कितने की वृद्धि हो जाएगी इसके क्षेत्रफल में, तो 0.00256 मीटर स्क्वायर की। तो ऑप्शन की बात कर ले 23 का ऑप्शन 0.00256 मीटर स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। सबको समझ में आया है? कुछ था नहीं, बस अल्फा का मान दिया था तो बीटा बराबर 2 अल्फा होता है, बीटा का मान निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल की बात कर रहा है, क्षेत्रफल में वृद्धि की बात कर रहे हैं, तो भाई बीटा ही होता है ना, क्षेत्रफल प्रसार गुणांक क्या होता है, बीटा होता है। बीटा बराबर कितना होता है, तो डेल्टा ए अपन ए डेल्टा टी होता है। डेल्टा ए का मान ज्ञात करना था, ए का मान दिया था, डेल्टा टी का भी मान दिया था, बस फार्मूले में रखना है, उसका मान निकाल देंगे। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन का खेल है, मैथ तो कैलकुलेशन का खेल ही है, ठीक है। फिजिक्स से है, फिजिक्स पढ़ रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन करना है मैथ की तरह ही, तो क्या है, कैलकुलेशन का सब खेल है, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन आपका मजबूत होना चाहिए। तो कितना आ गया, 0.0256 मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इसको नोट करिएगा। फिर देखते हैं अगला सवाल 24 नंबर का, तो इसे नोट करिए। तो सुनिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक ना। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस है, इस तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस का मान होगा। जैसे तापमापी यंत्र बनाया है ना, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, तो इसी तरह एक और तापमापी है, उस पे तो हिमांक 0 100 होता है, 32 212 होता है, 273 और 373 होता है। ऐसे हिमांक क्वथनांक होते हैं ना। एक अलग हमने क्रिएट किया है क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, कि एक ऐसा तापमापी है जिसका हिमांक, जैसे मान लेते हैं तापमापी टी है जिसका क्या है हिमांक, यानी जो उसका प्रारंभिक यानी T1 मान ले रहे हैं, वो कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, और अंतिम उसका जो है यानी अंत में क्वथनांक कितना है, तो 150 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है कि इस तापमापी पे, जैसे हम लोग डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं ना, कि इतना डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट पैमाने पे कितना होगा, तो उसी तरह ये जो तापमापी है इस पे सेल्सियस यानी जो 60 डिग्री सेल्सियस है, उसका मान कितना होगा इस तापमापी पे, इस तापमापी पे कितना होगा, कितने के बराबर होगा, निकालना है। तो जिस तरह हम लोग निकालते हैं ना, C/100 बराबर F-32 बटा में 180, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच निकालते हैं, ये तब की बात है। उसी तरह इस तापमापी का निकालेंगे, तो यहाँ पे कौन सा ताप घटाते हैं भाई, यानी फ़ारेनहाइट पर 32 होता है और 212 होता है ना, यही होता है, यानी ये T1 है और ये क्या है T2 है, और इसके बीच कितने भाग होते हैं, तो 180 होते हैं, 180 बराबर भाग होते हैं। वो कहाँ से आते हैं, तो 212 माइनस 32, यानी T2 माइनस T1 करते हैं तभी ना 212 होगा, घटाएंगे और 180 होगा, घटाएंगे 2 में से 2 0, 11 में से 3 गया 8, और 2 में 2 के यहाँ 1 ही बचा तो 1, तो 180 कहाँ से आता है, तो T2 माइनस T1 करते हैं। तो सेम ऐसे फार्मूला बनाइए आप, क्या करेंगे C/5 करेंगे, भाई सेल्सियस पैमाने की बात करें तो C/5 करेंगे, अरे सॉरी C/100 करिए, हम कटा के नहीं, C/100 करिए। 100 कैसे आता है, तो उसका हिमांक इतना 0 होता है, क्वथनांक 100 होता है, इसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है, तो 100 माइनस 0 बराबर 100 बराबर भागों में बांटा गया, यानी इसका ये T1 है और ये T2 है, इसी को घटाते हैं, उसको इतने बराबर भागों में बांटा गया है। इतना क्लियर है। तो C/100 हो गया बराबर, अब भाई नया तापमापी लिए हैं T, तो T कर दिए, माइनस करते हैं क्या उसका प्रारंभिक यानी जो T1 है शुरू में जो हिमांक होता है उसको माइनस करते हैं, तो इसका हिमांक कितना है 20 है। फार्मूला बना दे, चलिए फार्मूला बना देते, T1 है, अब बट्टा, ये बट्टा में जो 100 आया है डिफरेंस ये किसका आता है,
तो T2 माइनस T1 यानी हिमांक और क्वथनांक के बीच का अंतर होता है ना, तो इसका क्वथनांक कितना है और हिमांक कितना है, यानी कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 होगा। ये आपका हो गया क्या, फार्मूला बन गया। अब चलिए तो निकाल देते हैं, C बटा क्या हो जाएगा 100 बराबर T माइनस T1 का मान कितना है 20, और इसके बीच कितने खाने होंगे बराबर बराबर, तो 150 में से 20 घटा देंगे ना, यानी 150 में से 20 घटा देंगे तो 130। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर C बटा 10 बराबर T माइनस 20 बटा में 13। C का मान दे रखा है 60, तो C के स्थान पे 60 रखिए, 10 T माइनस 20 बटा में 13। T का मान निकालना है, ये कटेगा 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 छक 78, तो T माइनस 20 बराबर कितना हो जाएगा 78। T का मान निकालना है, तो ये जाके उधर जुड़ जाएगा, तो 20 में 78 में 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 98। तो जो T आएगा वो कितना आएगा 98 डिग्री सेल्सियस, यानी जो 60 डिग्री सेल्सियस है वो इस पैमाने पे जिसका हिमांक 20 है, क्वथनांक 150 है, उस पे कितना होगा 98 डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऑप्शन की बात कर ले तो कौन सा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 98 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात सबको समझ में आई है, जो फार्मूला बना है वो समझ में आया सबको। जिस तरह हम लोगों ने सी और एफ के बीच रिलेशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सी लेते हैं, सेल्सियस पैमाना लेते हैं, उसका जो निकालते हैं कितने बराबर भागों में बांटा गया वो निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, तो वहीं T2 माइनस T1 करते हैं, उसका हिमांक और क्वथनांक में से हिमांक घटा देते हैं, वहीं उसका बराबर भाग का आता है संख्या की इतने बराबर भागों में बांटा गया है। उसी तरह F माइनस, यहाँ पे माइनस 0 करेंगे ना, हिमांक घटाते हैं तो 0 करेंगे सी रहेगा। F पे लेते हैं तो उसका हिमांक 32 होता है, तो 32 माइनस करेंगे और फिर इसके क्वथनांक में से हिमांक को माइनस करते हैं तो 180 आता है। उसी तरह इसका जो नया तापमापी हम लोग बनाना है उसका हिमांक और क्वथनांक दिया है, तो C बटा 100 तो करेंगे, और उस तापमापी को T माने हैं तो T और उसका हिमांक घटाते हैं, और क्वथनांक में से हिमांक घटा के उसके कितने बराबर भागों में बांटा गया है वो निकालते हैं, तो कितने 130। ऐसे को सॉल्व करेंगे तो आपका T का मान निकल के आ जाएगा। जैसे इसके बीच निकालते हैं, C का मान निकाल के फ़ारेनहाइट में निकालते हैं, उसी तरह इसमें रख के T के पदों में निकाल देंगे। तो T में कितना आएगा 98 डिग्री सेल्सियस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। सबको समझ में आया तो इसे नोट करिए। फिर बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 25 तो क्या है भाई, ये तो देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, ऑप्शनल है। कह रहा है कि एक पिंड का तापमान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द्वारा नापा जाता है। फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द्वारा मापा गया तापमान होगा सेल्सियस से सदैव कम, सेल्सियस से सदैव अधिक, सेल्सियस के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है भाई, सब लोग बता देंगे इसको। 25 नंबर क्वेश्चन है, जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का फ़ारेनहाइट तापमापी है, इसमें संबंध कितने का होता है, कितने का होता है। यहाँ से कटाते हैं तो 20 से कटाते हैं ना, 20/100, और ये कितना होता है 9, 20 9 180, कितने का संबंध होता है 5 संबंध है 9 का। ये एक एक खाने का संबंध होता है, यानी जो डिग्री सेल्सियस पे जो पैमाना एक खाने का बताएगा 5, वो बताएगा फ़ारेनहाइट पे कितने का 9 का। तो ऐसे ही अधिक है, यानी इसका मतलब जो फ़ारेनहाइट होगा वो सेल्सियस से, यानी सेल्सियस से सदैव क्या होगा, अधिक होगा। फ़ारेनहाइट पे जो तापमान होगा सेल्सियस से सदैव क्या होगा, अधिक होगा। तो 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि सेल्सियस से सदैव अधिक होगा। 25 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। इतना क्लियर है। चलिए 26 का देख लीजिए, 26 नंबर क्वेश्चन, तो इसको मिटाते हैं फिर देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। तो इतने को नोट करिए। तो चलिए 26 नंबर का क्वेश्चन सुनते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन केल्विन स्केल पर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट की माप है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का माप है, केल्विन पैमाने पे -40 डिग्री सेल्सियस का माप है, कौन भाई। तो केल्विन और फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, तो F - 32/9 बराबर कितना होगा, K - 273/5, यही संबंध होगा ना। F का मान दे दिया है कितना -40, तो रख देते हैं -40 - 32/9 बराबर K - 273/5।
इतनी सबको समझ में आई। चलिए इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो चलिए सीधे गुणा भी करते हैं और घटाते भी हैं, सब कुछ करते चलते हैं। तो चलिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 में 40 जोड़ेंगे 70 और 2 72, 72 गुणे 5 होगा, वो भी -72 होगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 9 के -273 इतना होगा। इसको कटा सकते हैं, 9 8 72, तो -8 गुणे 5 बराबर के -273, 5 8 40, -40 बराबर के -273। तब के बराबर निकालेंगे तो इधर आएगा तो प्लस में होगा, यानी 273 -40 हो जाएगा, प्लस में हो गया, ये -3 है। तब के बराबर कितना हो जाएगा, तो घटा दीजिए तो 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, यानी 233 केल्विन आ जाएगा। 233 केल्विन, 25 का 233, अरे सॉरी 26 का 233 केल्विन। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन की बात करें 233 केल्विन, तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है ना आपका 26 का। सबको समझ में आया, ये सबको समझ में आया, कुछ था नहीं, बस एफ का मान दिया था ना, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना यही संबंध होता है इसमें, क्यों जैसे लग रहा है ना, यही संबंध होता है, सबका मान रखना है और आपको सोल्यूशन करेंगे, के का मान निकल के आ जाएगा 233 केल्विन। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, करेक्ट है। इतना समझ में है। चलिए और देखते हैं आगे क्वेश्चन 27 का। जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन होगा, क्या होगा भाई, पहले कम होता है फिर बढ़ता है, या ऑप्शन बी कह रहा है कि पहले बढ़ता है फिर कम होता है, ऑप्शन सी कह रहा है कि लगातार बढ़ता है, ऑप्शन डी कह रहा है कि लगातार घटता है। तो चलिए मैंने एक ग्राफ बनाया था ना घनत्व और आयतन में, तो वही ग्राफ को देखिए आप लोग, यहीं पे देख लीजिए 27 नंबर क्वेश्चन। हम लोगों ने ऐसे ग्राफ बनाया था ना, ये एक्स अक्ष था, ये वाई अक्ष, इस पे ताप था 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, हम लोग 10 तक लेना है। तो इसमें आयतन का मैंने बताया था, तो ऐसे बताया था ना, आयतन का ऐसे ही ग्राफ खींचा था ना, ये आयतन का ग्राफ था, आयतन का ग्राफ ऐसे ही था ना। ये जो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इस पे क्या होता है, सबसे कम होता है ऐसे, ठीक। तो अब चलिए इसे कैलकुलेशन निकालिए आप। 10 डिग्री सेल्सियस से ला रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आयतन क्या हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या है भाई, यहाँ पे है। फिर जैसे 9 आएगा तो मान लीजिए यहाँ पे हो जाएगा, 8 आएगा यहाँ पे हो जाएगा, 7 आएगा यहाँ पे हो जाएगा, 6 आएगा यहाँ पे हो जाएगा, 5 आएगा यहाँ पे हो जाएगा, 4 आएगा यहाँ पे हो जाएगा, 3 आ रहा है तो जैसे बढ़ना शुरू कर दे रहा है, यहाँ पे बढ़ के आ जाएगा, 2 आएगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, फिर 1 आएगा तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, 0 आ रहा है तो यहाँ पे, यानी क्या कर रहे हैं कि 10 से 0 ला रहे हैं तो आयतन अधिक है, धीरे धीरे घट रहा है, घट रहा है। फिर क्या कर रहा है, जैसे 0 की 4 तक आए तो सबसे कम हुआ, फिर जैसे कम कर रहे हैं 3 2 कर रहे हैं, फिर बढ़ना शुरू कर गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, आयतन बड़ा है तो छोटा हो रहा है, यानी घट रहा है, और घट के फिर क्या रहा है, बढ़ रहा है। तो पहले घट रहा है फिर बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन मारिए कि पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए ही मिल गया, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या, पहले कम होगा और फिर क्या होगा, बढ़ेगा आयतन। इतना क्लियर है, समझ में ना। आप डायग्राम याद कर लेंगे तो जो ताप देगा उसकी कंडीशन से आप बता देंगे कि आयतन क्या होगा, घनत्व क्या होगा। यहीं पे घनत्व की बात करते तो क्या होता, घनत्व भाई कम है तो बढ़ रहा है, अब बढ़ के 4 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक होगा, फिर घटना शुरू कर देगा। तो घनत्व क्या होगा, 10 से 0 तक आएंगे तो क्या होगा, बढ़ेगा और फिर घटेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। कब घनत्व की बात करेगा तब। आयतन की बात करें तो आयतन क्या हो रहा है, पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है। सबको समझ में आया, बहुत बढ़िया। नोट करिए इसे, बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो फटाक से नोट करिए इसे। चलिए देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक पीतल की छड़ को जस्ते की मापनी से मापा जाता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे यथार्थ तथा 1 मीटर लंबी है, ठीक। उसकी देखी गई लंबाई 10 डिग्री सेल्सियस पे होगी, यानी एक तांबे का क्या है, छड़ है, और इसको एक दस्ते की छड़ से नापा जा रहा है, ठीक है।
इससे नापा जा रहा है। ये जस्ता है और ये तांबा है, सॉरी तांबा नहीं, पीतल है ना, पीतल है। इस पीतल की छड़ को इस दस्ते की छड़ से नापा जा रहा है, ठीक। और वो भी कितना है, इनकी जो लंबाई दिया है वो 1 मीटर दिया है कि 1 मीटर है भाई, नापा जा रहा है। तो कह रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस पे यानी T 10 डिग्री सेल्सियस किया जाए तब जो इस जस्ते द्वारा इस पीतल को नापा जाएगा तो उसकी कितनी लंबाई बताएगा। पीतल का दिया है आपका क्षेत्र, इसका रेखीय प्रसार गुणांक यानी अल्फा बी बराबर दिया है पीतल का, कितना दिया है तो 0.00019 0.00019 प्रति डिग्री सेल्सियस। और जिंक का दे दिया है रेखीय प्रसार गुणांक कितना 0.0000029 प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा होता है, इसका कम होता है, ऐसे ही देखने में ही लग रहा है। जो दिया है उससे देखने में लग रहा है कि जो जस्ता होगा उसका रेखीय प्रसार गुणांक ज्यादा होगा और बीटा का क्या होगा, कम होगा। तो भाई ज्यादा होगा इसका, इसका कम होगा, तो नापेंगे तो जरूर कुछ अंतर होगा, ठीक ना। तो क्या करते हैं, पहले इसका निकालते हैं जस्ता का 10 डिग्री सेल्सियस पर लंबाई में वृद्धि वही अल्फा बराबर डेल्टा एल बटा में एल डेल्टा टी होगा ना। तो डेल्टा एल निकालेंगे तो क्या होगा, अल्फा गुणे एल गुणे डेल्टा टी होगा ना। यही फार्मूला यूज करें तो डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा, तो अल्फा यानी L1 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे, इन दोनों का अंतर देखेंगे कितना अंतर आ रहा है और उसको माइनस करेंगे 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब निकल के आएगी क्या कि कितना इसका प्रेक्षित माप होगा। तो चलिए L1 निकालते हैं यानी L निकालते हैं जस्ता का, तो कितना हो जाएगा, इसका अल्फा दिया है कितना 0.00029 गुणे L का मान कितना है भाई L1 यानी प्रारंभिक कितनी है 100 है, गुणे डेल्टा T 10 है। चलिए गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3 यानी जो दशमलव है 10 1 2 3 जीरो ना, यानी जो दशमलव है 3 जीरो इधर खिसकेगा यानी ये 3 जीरो गायब हो जाएंगे, दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 0.029 इतना मीटर की, इतने की लंबाई में वृद्धि होगी इसके, ठीक है L1 जस्ते की। अब ऐसे निकालते हैं पीतल की, तो पीतल का कितना हो जाएगा, पीतल की लंबाई में वृद्धि, पीतल की लंबाई में वृद्धि कितना हो जाएगी भाई, तो निकालते हैं L2, वो भी कितना हो जाएगा, तो वो भी होगा कितना अल्फा बी इंटू डेल्टा और इंटू एल इंटू डेल्टा टी, यही होगा ना। इसका मान दिया है 0.0000019 अगुड़े इसका है 100 अगुड़े इसका है कितना 10, फिर वैसे इसमें भी 3 दशमलव कट जाएगा तो आ जाएगा 0.019 सेंटीमीटर, इतना आ गया। तो L2 का मान इतना आ गया, L1 का मान इतना आ गया। जो प्रेक्षित मान होगा यानी जो प्रेक्षित मान होगा वो कितना होगा भाई, तो प्रारंभिक में से अब घटाएंगे, इनका अंतर घटाएंगे, ठीक ना, वो भी यानी जो प्रेक्षित माप होगा अब जब मापेंगे प्रेक्षित माप तब कितना होगा, तो भाई ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो पहले तो इनके बीच देख ले कि डिफरेंस कितने का है, यानी L1 माइनस L2 कर लेंगे और वो जो डिफरेंस निकलेगा तब उसको माइनस करेंगे 100 में से, ठीक ना, 100 में से यानी 1 मीटर में से। तो पहले क्या करेंगे प्रेक्षित माप कितना हो जाएगा 100 और माइनस पहले तो इसका डिफरेंस निकालेंगे L2 माइनस अरे L1 माइनस L2 का, तो 100 और माइनस L1 का मान कितना है 0.029 और माइनस 0. ये कितना है दिखाई दे रहा है, इधर से लिख रहे हैं 100 और माइनस L1 का मान है 0.029 और इसका है कितना 0.019 इसको माइनस करेंगे तो 100 माइनस ये हो जाएगा कितना 0.01 इतना आएगा, इसको सॉरी ये ब्रैकेट लगा रहे हैं, इतना आएगा और इसको बस इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 9.99 यानी इतना जो प्रेक्षित माप होगा वो इतना होगा, ठीक है। उस जस्ते द्वारा 10 डिग्री सेल्सियस पे मापेंगे तो इतना आएगा 9.99 सेंटीमीटर का। तो ऑप्शन की बात कर ले, सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर में सब निकाले हैं, ठीक ना।
तो ऑप्शन की बात कर ले 28 नंबर क्वेश्चन का, तो 28 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कितना? 9.99। ऑप्शन नंबर डी। इतना सबको समझ में आया? बस कुछ नहीं था भाई, जस्ते भी बढ़ेगा इसका भी रेखीय प्रसार गुणांक होगा, इसका भी होगा। पहले इनमें डिफरेंस निकालेंगे कितना का होगा, तो पहले तो इनमें निकालेंगे कितने की वृद्धि होगी, तो एल्युमिनियम में इतना की होगी और पीतल में इतना की होगी। इन दोनों में कितना वृद्धि हो रही, तो इसका अंतर निकालेंगे, तो वही अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 0.01 की वृद्धि होगी। अब नापेंगे कि अब कितना इसका होगा, तो वही 100 में से माइनस करेंगे इतना, तो आएगा आपका आंसर 9.99, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी सही है। इतना क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की तरफ, इसको नोट करिएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, सुनिएगा। कह रहा है कि एक इस्पात की छड़ तथा एक अन्य एल्युमिनियम की छड़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर दोनों छड़ों की लंबाई में समान वृद्धि होती है। यानी जितना एल्युमिनियम बढ़ेगा उतना ही इस्पात बढ़ेगा, इसकी लंबाई में समान वृद्धि हो रही है, ठीक ना। तो कह रहा है कि यदि इस्पात की छड़ की लंबाई 1 मीटर है तो एल्युमिनियम की छड़ की लंबाई लगभग है, ठीक ना। यानी एल्युमिनियम का दे रखा है, इस्पात की लंबाई दे रखा है, इस्पात की लंबाई दे रखा है ना, मतलब LS दे रखा है, इस्पात की लंबाई दे रखा है 1 मीटर। इसका दिया है आपका रेखीय प्रसार गुणांक भी कितना? AS दिया है कितना? 1.2 × 10⁻⁵, 1.2 × 10⁻⁵ क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। और फिर जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, ठीक ना, उसका दिया है, उसकी लंबाई तो पूछ रहा है, यानी AL की लंबाई पूछ रहा है, और इसका जो रेखीय प्रसार गुणांक है वो दे रखा है अल्फा का मान कितना? अल्फा AL का मान दे रखा है 1.71 × 10⁻⁻⁵ डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। ये तो हम लोग को वैल्यू दे रखा है, इसको पूछ रहा है, लेकिन कंडीशन क्या रख रहा है भाई? दोनों में तो डेल्टा टी होगा, वो तो समान ही होगा ना, 100 - 0 यानी 100 डिग्री सेल्सियस, दोनों को यही ताप दे दिया जा रहा है, तो डेल्टा टी तो वहीं रहेगा। फिर कह रहा है कि इसके जो लंबाई में वृद्धि हो रही है इन दोनों की, वो भी क्या हो रही है? दोनों में समान हो रही है, यानी जो डेल्टा LS है वो डेल्टा AL भी हो रहा है, यानी जितना एल्युमिनियम में वृद्धि हो रही है उतना ही किसमें वृद्धि हो रही है? इस्पात में भी हो रही है। इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए निकालते हैं, अल्फा S निकाल रहे हैं तो क्या होगा? डेल्टा LS बटा में L डेल्टा T होगा। यहां से L इधर लेके चले आए तो AS L बराबर कितना होगा? डेल्टा LS बटा में डेल्टा T होगा। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर वही एल्युमिनियम की निकालते हैं तो क्या होगा? AL बराबर क्या, यानी एल्युमिनियम अल्फा एल्युमिनियम बराबर क्या होगा? तो लंबाई में वृद्धि एल्युमिनियम की बटे में उसकी प्रारंभिक लंबाई एल्युमिनियम की, और क्या होगा? तो डेल्टा T होगा। इतना क्लियर है? यहाँ पे S लिख दे रहे हैं इस बात की। अब इसका भी गुणा करेंगे तो अल्फा AL इंटू L AL बराबर डेल्टा AL बटे में डेल्टा T, यानी एल्युमिनियम की लंबाई में वृद्धि बटा में डेल्टा T इधर आ गया। तो देखो ये कह रहा है कि जो डेल्टा T है दोनों में समान है, दोनों में, यानी इसको इक्वेशन बनाते हैं सेकेंड इक्वेशन, तो इसमें जो T है ये समान है, और इसके जो लंबाई में वृद्धि हो रही है यानी जो डेल्टा LS हो रहा है वो डेल्टा AL हो रहा है, यानी इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, यानी ये वाला पोर्शन दोनों का क्या है? बराबर है। डेल्टा T भाई आपस में बराबर ही है, डेल्टा AL और डेल्टा AL, यानी जो डेल्टा LS है और डेल्टा AL है वो भी आपस में क्या है? बराबर है। यानी इसका मतलब जो इसका दायां पक्ष है वो बराबर है, तो इसका बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी जो AS LS है, यानी जो ताप इस्पात का रेखीय प्रसार गुणांक और उसकी लंबाई का गुणा है वो बराबर होगा एल्युमिनियम के प्रसार गुणांक और उसकी लंबाई के। पूछ रहा है क्या? एल्युमिनियम की लंबाई, यानी इसको पूछ रहा है तो उसको उधर ही रहने दीजिए और इधर इसको ला दीजिए, तो AS LS बटा में AL हो जाएगा। यानी रेखीय प्रसार गुणांक इस्पात का और उसकी लंबाई अब बटे में एल्युमिनियम का रेखीय प्रसार गुणांक, सबका मान दिया है।
एस का मान दिया है कितना 1.2 गुणे 10 की पावर -5 और गुणे उसकी लंबाई कितना दिया है 1 मीटर बटे में एल का मान दिया है कितना 1.71 गुणे 10 की पावर -5 -5 कैंसिल हो जाएगा और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा 1.2 भागे 1.71 तो इसको भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा। देखिए आंसर आपको दिया है सेंटीमीटर में, 29 का ऑप्शन मिला है तो दिया है कितना सेंटीमीटर में। तो ये जो हम लोग का 1 मीटर है इसको कर लेते हैं 100 सेंटीमीटर। देखिए और डिवाइडेड आसान हो जाएगा, यहाँ पे 100 कर लेते हैं, होगा ना। चलिए तो अब डिवाइड करना है, इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना, दशमलव के एक स्थान काट देगा और बटा में बचेगा 1.71 इतना बचेगा। और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे तो ये 1200 बटे में 171 होगा। अब डिवाइड करते हैं, 1200 में भाग करिए 171 से तो आपका आ जाएगा कितना 70, कितना आ जाएगा 70 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो एल्युमिनियम है वो कितना हो जाएगा, उसकी लंबाई में वृद्धि कितनी होगी तो 70 सेंटीमीटर की, कितने की होगी 70 सेंटीमीटर की। तो आपका ऑप्शन की बात करें, ठीक है 70 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन की बात करें तो 29 का ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। इतना सबको समझ में आया, जो उसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट होगा, कितना 70 सेंटीमीटर आपका फॉर्मूला है, यही फार्मूला वही है सेम, बस इसका कंडीशन रखा है कि जो एल एस है वो ए एल के बराबर है, डेल्टा ए एल के बराबर है, यानी दोनों में जो लंबाई में वृद्धि हो रही है समान हो रही है, तो इसका और तापमान तो समान दे रहे हैं, तो इससे निकालेंगे ये तो इतना आएगा, इसका निकालेंगे तो इतना, यानी ये जो है ये पोर्शन बराबर है आपस में, ये बराबर है ये बराबर है, तो इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष आपस में बराबर होगा, तो वहीं बराबर किए हैं और मान निकाले हैं। इतना क्लियर है, आया है 70 सेंटीमीटर जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी था करेक्ट। तो इसको नोट करिए, फिर देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन, और इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो सुनिए उसे, कह रहा है कि लोहे के एक गोले का 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब है, 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर इस गोले का आयतन होगा, गोले का आयतन प्रसार गुणांक कितना रखिए। यानी आयतन प्रसार गुणांक दे रखा है बीटा बराबर कितना दे रखा है, तो दिया है 2.7 गुणे 10 की पावर -5, 2.7 गुणे 10 की पावर -5 प्रति डिग्री सेल्सियस। इसका जो प्रारंभिक आयतन भी है वो दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। T1 और T2 की वैल्यू दे रखा है, T1 का दिया है कितना 30 डिग्री सेल्सियस, हाँ 30 डिग्री सेल्सियस, और T2 का दिया है कितना तो 200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जा रहा है, तो 200 डिग्री सेल्सियस। तो इसे निकाल देंगे डेल्टा एल, तो कितना हो जाएगा 200 माइनस 30 कितना हो जाएगा 170 डिग्री सेल्सियस। बीटा का मान दिया है, वी का मान दिया है, डेल्टा टी का मान दिया है, उसके आयतन में वृद्धि पूछ रहा है ना, यानी डेल्टा वी का ही मान क्या कर रहा है पूछ रहा है। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बटा में वी डेल्टा टी। डेल्टा वी का मान निकालना है तो डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बराबर क्या हो जाएगा तो बीटा गुणे वी गुणे डेल्टा टी। चलिए सबका मान रखिए तो हो जाएगा कितना डेल्टा वी बराबर कितना हो जाएगा, तो बीटा का मान कितना है, बीटा है ना, तो बीटा का मान कितना है 2.7 गुणे 10 की पावर -5 गुणे वी का मान कितना है 9, तो चलिए 9 रखते हैं यहाँ पे, गुणे डेल्टा टी का मान कितना है 170, तो रखते हैं 170। अब सबको कैलकुलेट करिए, सबको कैलकुलेट करिए 2.7 गुणे 9 और गुणे 170, ठीक है। इतना गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, और भाग और क्या करेंगे भाग कर देंगे 1 लाख से, क्या करेंगे 1 लाख से भाग कर दें डायरेक्ट, क्योंकि इसका पॉइंट पावर में नहीं दिया है, ये नहीं तो इसका भी गुणा करके इसका गुणा करते हैं, जितना आता फिर पावर लगा के कर देते हैं, फिर भाग करते हैं, ठीक है। गुणा करने के बाद भाग कर देते हैं 1 लाख से, तो आपका आ जाएगा कितना 0.041,
0.041 सेंटीमीटर, सॉरी हाँ सेंटीमीटर क्यूब। तो जो उसके आयतन में वृद्धि होगी वो होगी कितना, तो 0.041 सेंटीमीटर क्यूब की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन की बात कर ले 30 का, तो ऑप्शन आपका कौन सा मैच कर रहा है, 0.041 ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है ना, बी जो है 0 नहीं दिया है, 0.41 दिया है, हम लोग का है कितना है 0.041, यानी 30 का ऑप्शन नंबर कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर ए। तो ए आपका क्या है, करेक्ट है। ठीक है, देखिए इसमें का 19 नंबर सवाल छूट गया है, तो उसको अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, उसको अगले वीडियो में देख लेंगे। तो ये रहा इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, जो 19 नंबर का छूटा है उसे देखेंगे, अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तो अब तक अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर लें। इससे क्या होगा कि जैसे भी जब भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।